हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो आज फिर मैं आपके लिए एक और वैकेंसी लेकर आ गया हूँ। तो भाई वीडियो पूरी देखना, लास्ट तक देखना। कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी एज होने वाली है और कितनी इसमें फ़ीस रखी गई है, तो सब कुछ मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा, मैं छोटी सी वीडियो बनाता हूँ, उसमें ही सब कुछ बता देता हूँ। तो ये वैकेंसी निकल कर आई है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL असिस्टेंट की इसमें पोस्ट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। कब से फॉर्म भरे जाएंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। 18 जुलाई से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट रखी गई है 7 अगस्त 2026। और अगर बात करें लास्ट डेट पेमेंट की, वो भी 7 अगस्त रखी गई है। ठीक है, तो 18 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे, 7 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे और लास्ट डेट पेमेंट की है 7 अगस्त। एक इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वो है एग्ज़ाम की डेट पहले ही बता दी। तो पहला एग्ज़ाम आपका होने वाला है 27 अगस्त, दूसरा होने वाला है 30 अक्टूबर को। इसमें दो एग्ज़ाम है, प्री और मेन। प्री आपका 27 अगस्त को होगा और सितंबर में आपका उसका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही आप क्वालिफाई होते हो तो दूसरे एग्ज़ाम में आपको बैठाया जाएगा। और ये एग्ज़ाम आपका दूसरा जो है होने वाला है, जो मेन एग्ज़ाम है वो 30 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने पहले ही बता दिया 27 अगस्त और दूसरा 30 अक्टूबर को। उसके बाद आपका एक रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा, जो कि भाषा का टेस्ट होता है। अब बात करते हैं जनरल OBC EWS की फ़ीस कितनी रखी गई है, 850। SC और ST PW की कोई फ़ीस नहीं है। मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाता, 4-5 मिनट में आपको सब कुछ बता देता हूँ, इसलिए छोटी वीडियो होती है। मैं औरों की तरह नहीं कहता कि जनरल की फ़ीस 850 रखी गई है, पर मेरे से इतना टाइम नहीं होता, ना ही मेरे पास मैं आपका टाइम वेस्ट करना चाहता। सीधी बात है, जनरल OBC EW 850, SC ST और PWD कोई फ़ीस नहीं है। पेमेंट आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, एज की बात करें, ये भी 1 मिनट का काम है। कम से कम 21 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होनी चाहिए। इसमें भी कोई बड़ी बहुत लंबी बात खींचने वाली नहीं होती कि भाई कम से कम 21 होनी चाहिए, अगर ये है तो ये होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 21 साल कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा OBC SC और ST वालों को। ठीक है, टोटल पोस्ट की अगर बात करूँ तो टोटल पोस्ट कितनी होने वाली है, 500। ठीक है, टोटल पोस्ट आपकी 500। मैं बताता हूँ किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट होने वाली है, ये भी तो जानना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। तो जनरल में 255, EWS में 38, OBC में 104, SC में 67, ST में 36। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें पोस्ट कौन सी होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पोस्ट है असिस्टेंट की, बहुत बड़ी पोस्ट होने वाली है, छोटी मोटी कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, असिस्टेंट की ये पोस्ट है। आप किसी भी डिग्री से, किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और ये सभी बच्चे होंगे लगभग ग्रेजुएट होने चाहिए, बस किसी भी डिग्री से आप। अब आपको मैं फॉर्म भरने से पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ, जो कि इन्होंने नोटिफिकेशन में बोली है। तो आपको भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक करना है। छात्रों से ये अनुरोध किया जाता है कि वो अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़े, उसके बाद ही फॉर्म भरें। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा है ताकि आप लास्ट डेट के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आपका फॉर्म आपके हाथों से निकल ना जाए। ठीक है, तो इसलिए ऐसा बोला है कि एक बार फॉर्म भरने से पहले उसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन सबसे पहले आपका प्री होगा, फिर आपका मेन होगा, फिर आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा। मैंने आपको बताया दोनों एग्जाम की इन्होंने डेट पहले बता दी, 27 अगस्त और 1 अक्टूबर। ठीक है, तो प्री हो जाएगा, फिर मेन हो जाएगा, फिर आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट हो जाएगा। ये लैंग्वेज टेस्ट कैसा है कि भाई जिस एरिया में आपको पोस्टिंग दी जाएगी, उस एरिया की आपको लोकल भाषा आनी चाहिए। जैसे तमिलनाडु में तमिल है, अगर आप वहाँ फॉर्म भरते हो तो आपको तमिल आनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसका सिलेबस और इसमें जो पेपर होने वाला है, कितने नंबर का होने वाला है, वो दिखाता हूँ। तो ये वैकेंसी जो आई है, तो मैंने आपको बताया NICL यानी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, NICL की तरफ से वैकेंसी निकल कर आई है। टोटल पोस्ट 500। ये मैंने आपको बता दिया। 18 जुलाई से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, 7 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे और पहला एग्ज़ाम आपका 27 अगस्त में होने वाला है, दूसरा 30 अक्टूबर में होने वाला है। ठीक है, प्री हो जाएगा, फिर मेन हो जाएगा, फिर आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप जब फॉर्म भरोगे तो जोन के हिसाब से बहुत ध्यानपूर्वक फॉर्म भरना है। नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना, उसको अच्छे से पढ़ना। पहले देखना कि उसमें, उस जोन में आप फॉर्म भरे हो तो उसमें आपकी कैटेगरी की पोस्ट है या नहीं। जैसे देखो, आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर दे रखा है, यहाँ पर लोकल लैंग्वेज है तेलुगु। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पर तेलुगु भाषा आनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाओगे, क्योंकि इसमें लैंग्वेज टेस्ट होने वाला है। उसके बाद ST
यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है एसटी वालों की, तो एसटी वालों को यहाँ फॉर्म भर के कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये ज़रूरी है देखना, आप जिस कैटेगरी से जिस जोन में फॉर्म भरोगे उसे ध्यानपूर्वक भरना है देख के, ठीक है। बस सबसे बड़ी बात यही है कि पहले तो आपके पास उस लोकल एरिया की भाषा आपको आनी चाहिए, ठीक है। और एज की बात करूँ, एससी और एसटी वालों को 5 साल, ओबीसी वालों को 3 साल की यहाँ पे छूट मिलने वाली है। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है ये कि प्री आपका एग्ज़ाम कैसा होगा। सबसे पहले आपका एक टेस्ट होगा 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन आएंगे। आपका 1 घंटे का यह एग्ज़ाम होने वाला है, यह है प्री एग्ज़ाम, ठीक है। इंग्लिश आपकी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन आएंगे, इसके भी 35 नंबर के। तो भाई 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, 1 घंटे का समय मिलने वाला है, और दोनों भाषा में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे पेपर के बारे में बताता हूँ, जो कि है मेन एग्ज़ाम, ठीक है। प्री के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आएंगे और 60 मिनट यानी 1 घंटे का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। दूसरे पेपर की अगर बात करें, जो कि मेन एग्ज़ाम आपका होने वाला है, पहला अगर आप क्वालिफाई करते हो तो ही आप मेन एग्ज़ाम में बैठोगे। अब मेन एग्ज़ाम के बारे में आपको बताता हूँ, उसमें क्या क्या आएगा, कितने नंबर का आएगा। उसमें रीजनिंग आएगी 40 नंबर की, 40 क्वेश्चन, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, नंबर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ आएगा 40 का, जनरल अवेयरनेस आएगी 40 की, और कंप्यूटर आएगा 40 का, यानी 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के हो गए। समय आपको कितना मिलने वाला है, 2 घंटे, 1 घंटा 20 मिनट का एग्ज़ाम आपका होने वाला है। लेकिन आपको कंप्यूटर में और जनरल अवेयरनेस में, इनमें सिर्फ आपको 15-15 मिनट दी जाएगी, ठीक है। बाकी टोटल टाइम आप देख सकते हो, ठीक है। और ये सबसे एक और इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर भी दे रखा है कि किस स्टेट का किस सिटी में एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे बिहार का आरा में होने वाला है, भागलपुर में, गया में, मुजफ्फरपुर में, झारखंड का बोकारो में, धनबाद में। ऐसे इन्होंने हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट दे रखा है कि किस में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। नागालैंड का दीमापुर, कोहिमा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जैसे आगरा, अलीगढ़, मेरठ, नोएडा, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, झांसी, इन शहरों में इनका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। ऐसे आप नोटिफिकेशन को अच्छे से डाउनलोड करो, उसको पढ़ो, उसको नोट करो कि कैसे कब से फॉर्म भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, और क्या लास्ट है, कितनी फ़ीस है। बाकी मैंने सब कुछ आपको बता दिया, इसमें कोई ख़ास बात और नहीं थी। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको सारी बता दी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।